हेलो दोस्तों। कल जो पिछले क्लास में जो प्रॉब्लम किए थे कुछ दोस्तों को उसमें कमेंट आया है कि क्वेश्चन को और हल्का टाइम लेके समझा के बताइए सर। तो शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता उतना बताने और समझाने के लिए, इसीलिए आज मैं उसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँगा। पहला दूसरी बात दोस्तों, कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर को पूरा थ्योरी को कंप्लीट करने का प्लान है दोस्तों। पूरा थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो इसमें केस पहला, 7-8 रूल है दोस्तों। टाइम एंड वर्क में 8 रूल, 8-7 रूल है, वो पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। केस वन पहला हम लोग बताए थे कल कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन यही था दोस्तों। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है क्वेश्चन, और बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको एलसीएम मेथड पे जाएंगे, ए बी सी लिखेंगे। तो एक उस काम को कितना दिन में किया है, 10 दिन में, बी 15, सी 20 दिन में किया है। तो सबसे पहले इसमें आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम 60 हो जाएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। ये 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये 6, ये जो 60 है ये क्या होगा, जो टोटल एलसीएम निकालते हैं ये टोटल वर्क होता है, टोटल काम, यानी लिख टोटल वर्क, टोटल कार्य हो गया। ये क्या हो गया, टोटल कार्य। और ये 6, 4, 3 क्या है, ये जो है ये 6 है, तो इसका मतलब होता है ए का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। ये ए है तो ए का, ये बी है तो बी का एक दिन का कार्य, सी है तो सी का एक दिन का कार्य हो गया। ये एक दिन का कार्य हो गया। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीनों मिल करके, तो एक दिन में ये एक दिन में 6 काम करता है, तो टोटल काम कितना था, 60, 10 दिन में कंप्लीट किया, कर रहा है। ये भी एक दिन में बी करता है 4 काम, 15 दिन में पूरा कर रहा है। सी एक दिन में करता है 3 काम, तो 60 काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो तीनों मिल करके जब भी निकालना रहे तो टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल कार्य कितना है, 60। ये टोटल कर देंगे दोस्तों। जब टोटल पूछा ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें भी जोड़ देंगे इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया। कितना हो गया, 6, 4, 10, 13। ये एक दिन का काम है, तो ए प्लस बी ये हो जाएगा 60/13। इतना दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। ये किया दोस्तों, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम किया है, एक दिन में 13 काम किया है। टोटल काम कितना है, 60, तो 60/13, तो ये दिन आ जाएगा। इतना दिन में पूरा कंप्लीट काम वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हम एक जब कह रहा है एक कितना दिन में किया, 10 दिन लिखेंगे। बी कितना दिन में काम को किया, 15 दिन। सी कितना दिन में लगाया है, 20 दिन, तो 20 दिन हो गया। तीनों को क्या करेंगे दोस्त, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा ये टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ये। और इससे 6, 4, 3 ये क्या हो गया, तो ये इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 15, 60 में जो है 60 में 15 से डिवाइड करेंगे 4 और 60 में से 20 से डिवाइड करेंगे 3।
ये जो ए का एक दिन का कार्य हो गया 6, ये बी का एक दिन का कार्य हो गया 4 और सी का एक दिन का काम हो गया 3। अब पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य बटे ए प्लस बी एक दिन का काम 6 4 3 13, ये हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम लोग, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा दोस्त। एक प्रॉब्लम और हम लोग सोल्व करते हैं, केस 1 का ही है दोस्तों। केस 1 का एक प्रॉब्लम और लिखिए आप लोग। ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है। बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करता है। ये दोनों मिल करके कर रहा है इतना दिन में। तो क्या पूछ रहेगा आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितने दिन में काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, यदि वही काम को ए अकेला करेगा कितना दिन में। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेला कितना दिन में काम करेगा और चौथा क्वेश्चन है सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं दोस्त। कह रहा है कि ये दूसरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है। बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करता है। तो तीनों ए बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। पहले हम इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 30 दिन में, 20 दिन में और सी प्लस ए 15 दिन में। मेथड वही रहेगा दोस्तों, कहीं चेंज नहीं होगा। बस इतना, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेना है जो हर बार हम बोलते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो गया, टोटल कार्य। दिमाग में रखना है कि टोटल काम हो गया इतना, 60 काम है। इस कितना काम है, 60 काम है। अब ये हुआ तो ये 30 है तो काटे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है और सी प्लस ए एक दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना है 60। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, उस क्वेश्चन में तो हम इजीली ऐड कर देते थे, इसमें कहीं ए का वैल्यू नहीं, तो हम लोग निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 2, तो ये जोड़ देंगे तीनों का है ना दोस्तों, ये और ये है ना, तो तीनों 2 3 5 और 4 9, ये 9 आएगा, 9 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ए 2a, बी 2b, सी 2c बराबर 9। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2 यानी 4.5। ये ए प्लस बी सी का एक दिन का काम, एक दिन में ऐसे भी एक दिन में कितना काम कर रहा है बीसी, तो 4.5 काम करता है। टोटल कितना काम है, 60 काम है। तो हमेशा ये जो टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे। टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60। ए बी सी एक दिन में कितना काम करता है, तो इतना काम करता है, तो कितना दिन में पूरा करेगा, ये बस काट देंगे। 15 से 15 दिया 45, 15 चौका 60 यानी 40/3। अब ये कटेगा नहीं दोस्तों, तो यही 3 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 40/3 दिन में
पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है क्या, ए अकेला, तो ए अकेला कितना दिन में, पहले ए को हम जानेंगे वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तब तो 60, तब तो हम देखेंगे कि 60 काम वो कितना दिन में करेगा। तो हमको पता ही नहीं, हमको तो एबीसी वाला पता है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि ए का हमको चाहिए। तो ये जो बीसी है, बीसी का वैल्यू है कि ना एक दिन में 3 काम करता है, तो हम ए और बीसी के जगह दोस्तों हम लोग ये 3 रख देंगे। ए प्लस 3 इजकल टू 4 इंटू 5, 4.5। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5। यहां से ए निकल गया। ए इसी ए है जो एक दिन का काम है, ए का 1.5 काम करता है, तो ए अकेला पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 60, एक दिन में करता है इतना, तो कितना दिन लगाएगा काम करने में, 15 चौका 60 यानी 40 दिन में ए अकेला उस काम को 40 दिन में टोटल काम को कर लेगा। बी अकेला, बी हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें ही बी को जो है बी निकालना है, तो बी को निकालने के लिए दोस्तों ए और सी का जो वैल्यू है ये रख देंगे, तो यहां से हमको बी आ जाएगा। तो बी और ए और सी का जगह पर हम क्या रख देंगे, ए 4, इधर कितना था टोटल 5.5 था, 4.5 था, तो यहां से बी का वैल्यू 0.5 आ जाएगा। तो बी 8, जब पूछेगा बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, बी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो कितना दिन में 60 काम करेगा। तो हमेशा हम जो टोटल वर्क है ये ऊपर लिखेंगे, ऊपर। अभी का अकेला कर रहा है, तो बी अकेला है 0.5, यहाँ 0.5 कर देंगे दोस्त। जब काटेंगे ये कट जाएगा 120, तो 120 दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा। अब सी अकेला, तो इसी तरह से सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन जो हमको था ए बी सी, ये जो इक्वेशन है दोस्त, यही इक्वेशन में सब पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हम लोग को क्या निकाले थे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5 है। तो अब हमको सी का चाहिए, सी कैसे निकालेंगे, इसमें से ए और बी का मान रख देंगे इसके जगह पर। इस ए और बी का मान कितना 2 था, एक दिन में 2 काम करता था ये, सी 4.5, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5, सी का वैल्यू 2.5 आ जाएगा। तो टोटल काम कितना है 60 बटे 2.5, 5 दान से काटिए इसको, 5 × 25 और इतना ये 24 दान से, तो सी अकेला 24 दिन में काम कर लेगा। समझ में आ गया दोस्तों। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है, b प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है, और c प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो हम एलसीएम मेथड पर जाएंगे। a प्लस बी 30 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में, ये 15 दिन में, तीनों के एलसीएम 60 हो जाएगा। ये जो टोटल कार्य हो गया, ये जब 30 है तो इसको अब एक दिन का काम निकालेंगे, ये ए का इसका 2 3 4 ये तीनों का हम जोड़ देंगे दोस्तों, तीनों का जोड़ देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए बी सी इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ ए बी का वैल्यू, अब ए बी सी का आ गया 4.5, टोटल काम हो गया 60 में डिवाइड कर दिए 4.5। फिर अब हम ए अकेला पूछ रहा था, टोटल काम तो यही रहेगा 60 ऊपर हर में यही रहेगा, ए का पूछ रहा है, इसमें से बी सी घटा देंगे, जो ए आएगा उससे डिवाइड कर देंगे उसको, फिर बी का भी वही करेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रॉब्लम और आपको इसी टाइप का मैं बता दूं, इस केस में एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों समझाने का है, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। आसान क्वेश्चन दोस्तों, एक आसान क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं दोस्तों, होमवर्क आप लोग करके आइएगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में मैं इसका आपको बनाऊंगा। आसान क्वेश्चन है।
यहीं बता देता हूं।